अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो मैंने सुना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। सुना है कि 12वीं क्लास शुरू हो गई है और पता नहीं किस तरह के अजीब अजीब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ले लेके बच्चों को डराया जा रहा है और अजीब अजीब से नाम उनमें आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को इस मुश्किल वक्त से निकाला जाए। तो आज हम बेटा लेके आए हैं पार्ट 2 की केमिस्ट्री, 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि है नोमेनक्लेचर के बारे में। आज हम एक नोमेनक्लेचर को सीखेंगे, ठीक है। उसके रूल क्या होते हैं। देखो कोई भी नाम है ना, हम सोच समझ के नाम रखते हैं इंसानों का। ऐसे ही बेटा जो डिफरेंट चीजें थी ना पुराने दौर के अंदर, ठीक है, जैसे ये मीथेन गैस थी, ठीक है, इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। ये जैसे मार्शी एरिया से ड्राइव हुई थी तो उसकी निस्बत से नाम रख दिया जाता था, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब प्याज हमारे पास, हम पाकिस्तान में तो इसको प्याज कहते हैं, लेकिन अगर हम जाके अंग्रेजों को कहें जी विलियमसन भैया ये हमें प्याज दे दें, तो वो तो हमें आगे थप्पड़ लगाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि उधर तो इसको प्याज नहीं कहा जाता, ठीक है। तो इस तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। अगर हम इधर उसको कह देंगे कि ये हमारे पास जो गोबर से निकलती गैस, अब उधर जाके कहेंगे जी नेल्सन मंडेला साहब हमें ये गोबर गैस दिखाइएगा जरा, वो आगे से हमें धरम करके थप्पड़ लगाएगा, ठीक है। तो ये देखो उसी गोबर गैस को कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी बेटा ऐसी ही चीजें हैं कि उनको नाम दे दिए गए हैं ताकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इस मसले को सॉल्व किया जाए। जैसे मीथेन का बताया मैंने, मार्शी एरिया से निकली थी तो उसको क्या किया था कि ये नाम दे दिया था कि वो मार्श गैस भी है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट चीजें थी, लेकिन बेटा वो हर इलाके में वो वाला नाम यूज नहीं किया जाता था। उस मुश्किल से बचने के लिए फिर IUPAC ने अपना एक सिस्टम मुतारफ करवाया। उसके कुछ पॉइंट पहले 1869 के अंदर पेश किए गए, उसमें फिर चेंजिंग कर करके आखिरकार फाइनल 1947 में जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ था, ठीक है, तो तब उन्होंने क्या किया था, IUPAC नेमिंग दे दी थी, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम बेटा समझते हैं कि क्या चीज थी वो। सबसे पहले तो बेटा अल्केन का नोमेनक्लेचर है। हाइड्रोकार्बन हमें पता है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस होते हैं, लेकिन अल्केन को जानने से पहले ये कुछ चीजें आप थोड़ी सी समझ लो, फिर वो बड़ी जल्दी समझ आ जाएंगी चीजें। एक तो बात आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने से यानी समझने से पहले याद रख लेनी है कि कार्बन हमेशा बेटा 4 बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। ना ही कार्बन 4 से कम बनाएगी और ना ही 4 से ज्यादा बनाएगी। अब यहां पे देखो, यहां पे जैसे हम काउंटिंग याद करते हैं तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी एक काउंटिंग होती है, ठीक है। अब नंबर 1 पे जो होता है ना, इसका मतलब है कार्बन नंबर 1, यानी जिसको हम कहेंगे पहले नंबर पे C1, ठीक है। एक आम हालात में इधर लिखा नहीं जाता, और इसके साथ मैंने कहा कितने बॉन्ड बनने हैं, 4, ठीक है। इसमें हमने इसके गिर्द क्या लगा दिए, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा इथेन। इथेन दूसरे नंबर पे आता है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे बेटा, 2 हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। कितने कार्बन एटम होंगे इसमें बेटा, 2 कार्बन एटम होंगे। अब देखो इधर मैंने क्या कर दिया, एक कार्बन ये लगा दिया। अब इसके साथ बनने हैं बेटा 3 हाइड्रोजन ये लगेंगे और चौथा बॉन्ड ये बन गया। अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, कार्बन ने कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी, 4 बॉन्ड बनाने आपस में। तो ये मैंने कार्बन लगाई, एक बॉन्ड ये इधर बना हुआ है, 3 बेटा मैंने इधर बना दिए, 4 पूरे हो गए इसके भी। तो ये थी हमारे पास इथेन। अब तीसरे नंबर पे आ रही प्रोपेन, इट्स मीन ये आ गया CH3, 3 इधर बने हैं, एक चौथा आगे बना दिया, कितने हो गए, 4 पूरे हो गए। अब ऐसे देखो बेटा मैंने क्या किया, एक ये बन गया, ठीक है, मैंने 2 यहां पे लगाए, सर ये तो 4 पूरे नहीं हुए, फिर तो देखो इसको 4 पूरे, ये चौथा बन गया हमारे पास। और आगे फिर आएगी कार्बन, तो इसके साथ बेटा एक बॉन्ड बना, तो कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे। ऐसे बेटा देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन को जोड़ो, ये बेटा मैंने बताया ना ये काउंटिंग है, जितने बेटा नाम होगा उतने कार्बन हमने जोड़ देने हैं। तो अब इसकी वैलेंसी एक इधर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो साथ में कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3, 1 और 2 इसके बने हुए हैं, साथ में कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2। इसके देखो बेटा एक इधर बना है, एक इधर बना है, साथ में कितने हाइड्रोजन, 2 लग गए। इसका देखो एक ही बॉन्ड बना है, साथ में कितने लगेंगे, 3।
तो ये हमारे पास ब्यूटेन बन गई। अब बेटा आगे इसके है पेंटेन, 5 कार्बन लगा दिए हमने, ये 5 जोड़ दिए कार्बन। अब देखो बेटा इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, एक ये बना है, साथ कितने हाइड्रोजन लगा दिए 3, एक इधर बना, एक इधर बना, साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2, एक इधर बना हुआ है, एक उधर बना है, साथ में कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2, एक इधर बना है, एक इधर बॉन्ड बना हुआ है, साथ में कितने हाइड्रोजन आएंगे 2। अब इसको देखो, इसमें एक बना हुआ है, बाकी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये बेटा मैंने कुछ काउंटिंग पॉइंट्स तक आपको बताई, ऐसे 10 तक आ गया, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है इसको अच्छे तरीके से। अब देखो बेटा ये तो अल्केन्स थे, अब अल्केन्स से बनाने हैं अल्काइल रेडिकल्स। अब ये बनाएंगे ना तो ये आगे हमें फायदा देंगे, ठीक है। ये कैसे बनने हैं ये आप लोग जरा ध्यान से देख लेंगे। जैसे यहां पे देखें, मैंने अल्केन्स में से क्या किया है, एंड से ANES हटा के क्या लगाया है YL, ठीक है। तो ये मीथेन थी, इसके भी एंड से अगर मैं ANE हटा के YL लगा दूंगा ना तो ये एक अल्काइल रेडिकल बन जाएगा, मीन टू से मीथेन से मिथाइल। अब ये बनते कैसे, इसको जरा सीखें बेटा। यहां पे देखें, अगर मैं अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा, ठीक है, ये पहले कितनी थी हमारे पास 4 थी ना, मैंने इधर लिख दी 3। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहां से यहां तक जाने में एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। -H का मतलब एक हाइड्रोजन निकाल दी, और जो बॉन्ड था कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 ये बने हैं, एक ये बना के 4 पूरा हो गया। तो ये बन गया मीथेन से मिथाइल। ऐसे बेटा इधर देखेंगे इसका, तो क्या कहा है मैंने कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देनी है। तो यहां देखो ये तो वैसे रहेगा CH3, अब इसमें 3 हाइड्रोजन थी ना, तो इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और आगे बॉन्ड बना दिया, ये इथेन से क्या बन गया इथाइल। फिर बेटा इधर देखो, इससे क्या है, पहले CH3, दरम्यान में क्या है CH2, ये फिर बेटा एंड से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, कितना आ गया CH2, और ये बॉन्ड आगे बन गया, ये प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। ऐसे इसको देखो, CH3, CH2, CH2, और एंड से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये ब्यूटेन से ब्यूटाइल। ऐसे इसको देखो जरा, CH3, CH2, 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 और ये एंड से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये पेंटेन से पेंटाइल। ये इनसे बेटा हमारे पास ये फॉर्मेशन हो रही है किसकी, अल्केन से अल्काइल रेडिकल की, ठीक है। तो ये चीज पहले जस्ट थोड़ी सी समझने की जरूरत थी। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं बेटा, जो कि क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब अल्केन का नॉमेनक्लेचर समझना है तो इसको समझने के लिए कुछ रूल्स हैं, सिंपल रूल। एक एक रूल को समझेंगे, साथ में उसको एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स के जरिए करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते बेटा तब तक कोई चीज समझ नहीं आती, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, पहला रूल क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह की कोई चेन बन जाती है बड़ी बड़ी, ठीक है। अब उनको कहा जाता है कि नाम दे के दिखाएं, हमें चैलेंज दे दिया जाता है, तो आप परेशान नहीं होना। जैसे वो हमारे लीडर कहते हैं इमरान खान, बॉस आपने घबराना नहीं है, ऐसे आपने घबराना नहीं है। तो यहां पे देखो बेटा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि आपने सबसे जो लंबी चेन होगी ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसका क्या मतलब है सर, हमें क्या पता कौन सी लंबी चेन होगी। तो यहां एग्जांपल्स में आप लोग आए और हम इस चेन को सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे ये पहली एग्जांपल दी हुई है, तो इसमें देखें बेटा, आपने कार्बन को काउंट करना है। जस्ट किसको काउंट करना है, कार्बन को। तो यहां पे देखें, पहले नंबर पे 1 2 3 4 5, अगर एक सीधी चेन में जाए तो कितने कार्बन आ रहे हैं, हमारे पास 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक सर। अब दूसरी तरफ काउंट करो, 1 2 3, ऊपर की तरफ जाएं 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। यानी 5 वाले ज्यादा थे ना, तो जो ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट करना है। लाजमी नहीं कि इधर से देखना है, फिर दूसरी तरफ से भी देख लो, 1 2 3 4, फिर 4 ही आ रहे हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इट्स मीन कि सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है, ये एक सीधी चेन, बिल्कुल ये क्या बन रही है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। पहला रूल लिखा हुआ है ना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ये हमने बेटा सिलेक्ट कर ली। अब देखो, लाजमी नहीं है कि उसमें सिलेक्ट करें, इसमें देख लो, यहां पे दूसरी एग्जांपल में
क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोग इस चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहां पे देखें बेटा, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6, सीधा जाए तो 6 कार्बन आ रहे हैं हमारे पास। अब अगर इधर से देखें 1 2 3, ये तो है ही बेड़ा ही गर्क हो गया। 1 2 3 4 ऊपर की तरफ जाएं फिर कम हो गए। दूसरी तरफ से काउंट करके देखो 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 5 आ रहे हैं, बेड़ा गर्क। 1 2 3 4 5 6, इस तरफ भी जाएं तो कितने आ रहे हैं हमारे पास? 6 ही आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक सीधी चेन में भी सेम कार्बन मिल जाए और एक ब्रांच चेन में भी सेम कार्बन उतना ही आ रहे हो और वो दोनों ही लॉन्गेस्ट बन रही हो, तो फिर सीधी जो स्ट्रेट चेन होगी उसको ज्यादा प्रेफर करना है। मीन टू से देखें, यहां पे एक स्ट्रेट चेन बन रही थी तो इसको आप लोगों ने क्या कर लेना है बेटा? सिलेक्ट कर लेना है। कैसे? किसके लिए? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के तौर पे। ठीक है, मार्कर भी साथ छोड़ गए, क्या करें, ये दुनिया है ही बेवफा। ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, जिसमें ज्यादा कार्बन आ रहे थे। बान तो ये वाली भी रही थी, लेकिन मैंने कहा तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो तो फिर स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करना है ताकि इजीली हम अपने नाम दे सकें। अब बेटा ये यहां पे देखो, बाकी ये आप लोग इसमें से खुद अभी पॉज करेंगे वीडियो पॉज करके इन तीनों एग्जाम्पल में से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करके खुद अपने तौर पे देखेंगे और फिर मैं जो कर रहा हूं इसके साथ मैच करेंगे, क्या आप लोग सही सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलें शाबाश, जल्दी जल्दी से करना शुरू करें। अच्छा जी, आप आई होप सो आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई देखा होगा। अब आप लोग मैच करके देखेंगे क्या ये वाला ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 सीधी स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं 6। यहां पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इस तरफ कितने आ रहे हैं? 5, यानी ये कैंसिल हो गए, स्ट्रेट चेन बढ़ी थी। इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इधर भी कितने आ रहे हैं? 6। अब दो पॉसिबिलिटी आ रही, स्ट्रेट चेन में भी 6 आ रहे हैं, ऐसे कर्व बनाए तब भी कितने आ रहे हैं? 6। तो मैंने कहा था किसको प्रेफर करना है फिर ज्यादा? स्ट्रेट चेन को। तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आ गई है। यहां तक क्लियर हो गया। इसकी देखें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट चेन में कितने आ रहे हैं? 6। यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7, अब नीचे की तरफ गए तो बढ़ गए हैं। ठीक है, 7 हो गए। तो इट्स मीन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हम किस तरफ सिलेक्ट कर लेंगे? नीचे की तरफ, जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे? ज्यादा होंगे, उस तरफ हमने क्या कर लेनी है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए एंड वाले एग्जांपल में 1 2 3 4, इस तरफ आए तो 4, 1 2 3 4 5 6 7, इधर जाएं तो कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर आए इसके पास 6 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी सर 7 ही हो रहे हैं। ठीक है, ये भी फायदा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो स्ट्रेट एक चेन अगर ले लें तो उसमें भी कितने आ रहे हैं? 7 ही आ रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे टेढ़े मेढ़े खपने की बजाय एक सीधी चेन को सिलेक्ट कर लें। ये देखो, ये स्ट्रेट चेन में कितने आ गए? 7 आ गए। तो आई होप आप लोगों को बेटा जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करना आ गई होगी। ये बात होगी क्लियर। ये हमारा था पहले वाला रूल, ये क्लियर हो गया। चलें शाबाश, अब नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नाम लिखने के लिए दूसरा रूल है नंबरिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियर, कि उस चेन के को नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है चेन के अंदर कि जहां सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो? करीब हो। एक ट्रिक समझो, ठीक है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन जो है ना, उसको समझ लो ये क्या है? इस कंपाउंड की मम्मा है। ठीक है, अब ये जो साइड पे लगे होते हैं ना, ये मम्मा के बच्चे हैं। ठीक है, अब मम्मा के बच्चे जहां पे सबसे करीब होंगे ना, वहां से मम्मा नंबरिंग स्टार्ट कर देगी। ठीक है, देखो कैसे। अब यहां पे देखें 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है ये बच्चा, और इस बच्चे को याद रखना है, कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। एस फॉर सन बेटा, एस फॉर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इधर से काउंट करें 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से काउंट करें 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। दोनों तरफ से कहां पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इस मीन हम इसकी नंबरिंग जहां से मर्जी कर सकते हैं।
दोनों तरफ से ही करीब है। तो यहां से हम, यहां देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग होगी, ठीक है। इसमें तो पोजीशन सेम थी इसलिए नंबरिंग हमने सीधी सीधी दे ली। लेकिन अब यहां पे देखें, यहां पे मम्मा के 2 बेटे आ गए हैं। अब अगर मैं इधर से काउंट करता हूं 1 2, दूसरे नंबर पे क्या आ गया, मम्मा का बेटा आ गया। इधर से काउंट करो 1 2 3 4, मम्मा से बहुत दूर हो गया है बेटा, ठीक है, चौथे नंबर पे चला गया। तो मैंने कहा है कि नंबरिंग को वहां से स्टार्ट करना है जहां से वो सब्स्टिट्यूएंट यानी मम्मा का बेटा करीब होगा। तो इधर से देखो करीब है, तो यहां हम क्या लिखेंगे 1, यहां क्या लिखेंगे 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। ये चीज होगी क्लियर कि जहां से पहली कार्बन के करीब होगा ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, वहां पे हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है। इज दैट क्लियर? चलें आगे यहां पे देखें, अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये है सब्स्टिट्यूएंट ही, कोई मसला नहीं, ज्यादा आ गया तो क्या हो गया। अब देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के अलावा जो भी चीज होगी वो सब्स्टिट्यूएंट में ही आएगी, ठीक है। यहां पे देखें 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से देखें 1 2 3 4, तो फिर इधर से कौन से नंबर पे आ गया है 4 नंबर पे, ठीक है। इट्स मीन यहां से मम्मा के करीब है, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीज होगी। अब इधर से इनकी चेन्स की आप लोग मुझे नंबरिंग करके दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करें, जल्दी से इसको नंबरिंग करनी स्टार्ट करें। कर ली? अब मैच करके देखेंगे क्या आप लोगों ने नंबरिंग सही की है। यहां से देखें 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे मम्मा का बेटा आ रहा है, यहां से 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। इट्स मीन नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मम्मा का बेटा वहां करीब था। एंड वाले में देखें 1 2 3 तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे इधर से देखेंगे 1 2 दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। तो इट्स मीन बेटा नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी राइट साइड से। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज होगी क्लियर। दूसरा रूल बेटा क्लियर हो गया कि नंबरिंग को वहां से स्टार्ट करना है जहां पे वो मम्मा का लाडला बेटा उसके ज्यादा करीब होगा। पेरेंट नेम प्लेस्ड एट लास्ट वाइल सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर ऑफ प्लेसेस एट फर्स्ट। अब देखो बेटा पेरेंट किसको कहते हैं, वालिदैन को। अब अगर हम नाम बोल रहे हैं अपना तो पहले अपना नाम बोलते हैं ना, बाद में मम्मा पापा का नाम आता है, ठीक है। जैसे देखो मेरा नाम है शहजाद रफीक, रफीक मेरे पापा का नाम है ना, तो बाद में बोला जा रहा है। तो इसी तरह इसी को भी याद रखना है कि जो पेरेंट नेम होगा, असल नाम होगा, उसको एंड पे लिखेंगे, जबकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट बेटों वगैरह का नेम है ये पहले लिख लेंगे हम। और अगर ये देखें नंबर एंड वर्ड, अगर कोई नंबर आ जाए और वर्ड्स आ जाए तो उनको एक सिंबल से अलग करते हैं जिसको कहते हैं हाइफन, ठीक है। इस तरह की सिंबल होती है, नंबर एंड वर्ड्स आर सेपरेटेड बाई हाइफन, ठीक है। नाम लिखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, नंबर और हाइफन को वर्ड्स को एक सिंबल से अलग करना है जिसको कहते हैं हाइफन। अब ये आगे भी हम समझते हैं, पहले ये एक सिंपल नाम दे के देखते हैं क्या ये रूल अप्लाई हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब देखो यहां पे आप लोगों ने जब इसका नाम देना है तो यहां पे देखें ये जो ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं, हमने वीडियो के शुरू में सीखा था, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट को हमने क्या कहा था, ये जो 3 वाला था ना, इसको कहा था मिथाइल, ठीक है। वो जो मम्मा का लाडला बेटा लगा हुआ है ना ऊपर, उसका क्या नाम है, मिथाइल, ठीक है। अब नाम देते हुए आपने देखना है ये लाडला बेटा लगा किस नंबर के ऊपर हुआ है, तीसरे नंबर पे लगा है ना, तो आपने क्या करना है बेटा, इसको लिख देना है ऐसे 3 लिख दिया। अब आगे लिखना है इसका नाम मिथाइल। तो अभी हमने पढ़ा है जब नंबर आएगा और वर्ड आएगा तो किस सिंबल से उसको अलग करना है, हाइफन से। तो ये बेटा मैंने दरमियान में क्या लगा दिया, हाइफन, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। ये बेटा क्या आ गया, मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। अभी हमने एक रूल पढ़ा था, यही रूल तीसरा, कि जो पेरेंट नेम होगा, असल नाम होगा, उसको क्या करेंगे, एंड पे लिखेंगे। तो जो 5 कार्बन वाला था, 5 कार्बन वाले को हमने क्या नाम दिया था, पेरेंट असल नेम, वो था पेंटेन, ठीक है।
तो ये देखो 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 5 वाले को क्या कहते हैं, पेंटेन। तो ये पेरेंट नेम है, ये बेटा कहां चला गया, एंड पे चला गया। ठीक है, आई होप दैट ये क्लियर हुआ कि हमने नंबर और नाम को, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या था, मिथाइल, और किस नंबर पे था, नंबर को पहले लिखा, फिर हाइफन लगाया, फिर इसका नाम लिखा, और ये असल नाम था पूरी चेन का। पूरी चेन में कार्बन देखने हैं, वो एंड पे लिख देने हैं। ये क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गई। अब दूसरा देखें, ठीक है, दूसरे में ये वाला रूल लग रहा होगा कि व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट द सेम कार्बन एटम, नहीं बाद में देखेंगे इस रूल को, ठीक है, कि 2 सब्स्टिट्यूएंट जब एक ही सेम जगह पे आ जाएं, मीन टू से क्या है, फर्ज करो यहां पे ये CH3 लगा ना, यहां पे एक और CH3 ऐसे आ जाए इसी कार्बन के ऊपर, ये इसको कह रहे हैं कि व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन के ऊपर आ जाए, ठीक है, फिर ये यहां हाइड्रोजन नहीं लगेगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, यूज दैट नंबर ट्वाइस, तो उस नंबर को 2 दफा लिखना है। इसका क्या मतलब है, यहां पे देखेंगे अभी। अब यहां पे देखो बेटा क्या कह रहे हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं। अब देखो पहले जो आ रहा है ये किस नंबर पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे, इधर मैंने 2 लिख दिया। अब 2 नंबर जब आएंगे ना, उनको दरमियान में कोमा लगा के लैदा करना है। मीन टू से देखो 2 के बाद ये तीसरे नंबर पे लगा है ना, इधर कोमा लगाया, तीसरा, अब तीसरे पे ये ऊपर भी लगा, नीचे भी लगा, 2 दफा लगा, तो इस वर्ड को तीसरे को 2 दफा लिखा। ठीक है, 2 दफा लिख दिया। अब देखो बेटा यहां पे क्या लगाया, हाइफन। अब एक और रूल एंड वाला भी समझो, ये कह रहे हैं व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर द सेम यूज प्रीफिक्सेस, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाएं, 2 दफा सेम ही एक ही कार्बन के ऊपर आ जाएं, तो फिर प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस 9th में याद किए होंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, एटसेट्रा, इस तरह के। ठीक है, ये देखो यहां पे बेटा क्या है, इसका मतलब है कि ये एक तो यहां पे कितना आ गया, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप। अब इसके बाद देखो यहां पे एक ऊपर भी मिथाइल आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, इसलिए 3 को 2 दफा लिखा है, और फिर आगे वर्ड लिखना है तो ये हाइफन लगा दिया हमने। अब देखो मिथाइल आया है 1 2 3 दफा मिथाइल आया है ना। ठीक है, अब मिथाइल 3 दफा आया है, तो 3 के लिए प्रीफिक्सेस ट्राई का यूज करते हैं। तो यहां वर्ड पहले क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई, और ये क्या आया है, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। ठीक है, और एंड पे कौन सा नाम लिखते हैं, पेरेंट नेम। शाबाश, गुड। यहां पे देखें बेटा पेरेंट नेम जो चेन के अंदर है, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला है ना, और 6 वाले को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, काउंटिंग में, हेक्सेन। शाबाश, यहां क्या लिख देंगे, हेक्सेन। ये बेटा आ गया है इसका नाम। हुआ क्लियर। चले जी अगले में देखें, अगला हमारे पास क्या है यहां पे। अब तीसरे नंबर पे देखेंगे ना, तो यहां पे कुछ अजीब सा ग्रुप आ गया सर। इस ग्रुप के बारे में तो हमने देखा ही नहीं, हालांकि आप लोगों ने वीडियो के शुरू में ये चीज देखी थी बेटा। तो यहां पे देखें तीसरे नंबर पे इस तरह का जो ग्रुप है उसका नाम ध्यान से देखें जरा, क्या ये वाला नहीं है, यही है ना। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, इथाइल। ठीक है, अब इथाइल आ गया तो कोई मसला नहीं, इसमें क्या है। यहां पे देखेंगे कौन से नंबर पे लगा है, तीसरे पे। आगे हमने लिखना है वर्ड। ठीक है, वर्ड के लिए कौन सा पहले लगाते हैं, ये हाइफन। 3 इथाइल, इथाइल आ गया, तो ये देखो लगा इथाइल था, और कुछ तो नहीं है ना। उसके बाद इसके पेरेंट चेन का नेम 6 है ना, तो 6 वाले को अभी हमने पढ़ा है क्या कहते हैं, हेक्सेन। ओ ये क्लियर होगी बेटा बात। अब इस वाले का वीडियो को ब्रेक करें और इस वाले का नाम मुझे खुद आप लोग लिख के दिखाएं। ठीक है, यहां पे देखें आपने कर लिया है, यहां पे अब इसको करने लगे हैं, इसके साथ मैच करके देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन पे नंबर पे लगा हुआ है, तीसरे पे। लाजमी नहीं है कि सब्स्टिट्यूएंट नीचे ऊपर ही हो, साइड पे भी हो सकता है, अपनी चेन के देखना है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, ये वाला क्या था, मिथाइल। तो तीसरे नंबर पे है, तो 3 इधर क्या आ जाएगा, मिथाइल। और टोटल चेन 7 वाला है, 7 वाले को क्या कहते हैं बेटा, हेप्टेन। ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम काउंटिंग का नाम रखते हैं, 7 कार्बन पेरेंट चेन का नाम है, तो उसको क्या कहेंगे, हेप्टेन। ठीक है, तो ये वाली बात बेटा क्लियर होगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो एंड पे एक देखें
ऐसा जॉइंट सा चिन्ह की तरह का हमने एक दिया हुआ है कंपाउंड। इसमें से हम अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए आप लोग मेरी मदद करेंगे, और इसको लिखने के लिए आप लोगों को बेटा और भी बड़ी चीजें क्लियर होंगी, वो देख लो आप लोग कौन सी चीजें हैं। ये ऊपर वाले नोट कर लिए ना, नहीं कि ये तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखें बेटा, इनमें से जब हमने नाम देने हैं तो सपनों की रानी किधर चली गई है, यहां ही है। यहां देखें, इसका नाम देना बेटा, इसका नाम देने के लिए अब आप लोगों को ABC आनी चाहिए। वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कुत्ता, नहीं C फॉर कैट, हाँ वो देखें जरा, वही ABC छोटे होते जो याद करते रहे हैं ना आप लोग। यहां पे देखें तो यहां से नंबरिंग दी है ना, दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। चौथे पे कुछ और है सर। पांचवें नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है। एक तो मिथाइल आ रहे हैं सर, बड़े मिथाइल आ रहे हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं, दूसरे पे मिथाइल आ रहा है, तीसरे पे भी आ रहा है, पांचवें पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वाला मुझे जरा बताएं, 1 2 3, 3 वाले को क्या कहते हैं, प्रोपाइल, ठीक है। तो यहां पे देखें प्रोपाइल वाला ही था ना ये 3 वाला, तो वो देखें चौथे नंबर पे प्रोपाइल आ रहा है, प्रोपाइल। अब बेटा जब दो तरह के ऐसे आ जाएं नाम, तो इसमें से पहला नाम कौन सा लिखना है वो जरा आप लोग सीख लेंगे। आपको मैंने कहा ना ABC आनी चाहिए, तो JKLMNOP, P बाद में आ रहा है, M पहले आ रहा है, तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा ना उसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहां पे देखें मीन टू से M पहले आता है ना, तो M वाले नाम को पहले लिखेंगे, P बाद में आता है तो P वाले नाम को बाद में लिखेंगे। मीन टू से क्या है, यहां पे मिथाइल वाले पहले आएंगे। कौन से नंबर पे मिथाइल है, एक तो है 2 पे, फिर किस पे है 3 पे, फिर किस पे है 5 पे, फिर लगाएंगे ये हाइफन, वर्ड को और नंबर को लैदा करने के लिए हाइफन। कितनी दफा, 1 2 3, तो प्रीफिक्सेस कौन सा यूज करेंगे, ट्राई, ट्राई, और क्या है मिथाइल, ट्राई मिथाइल। जब लिखना है तो इसको नहीं देखना, आपने इस नाम को ही देखना है, ट्राई मिथाइल। फिर इसके बाद हाइफन। अब चौथे पे क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 1 2 3, प्रोपाइल आ रहा है ना, तो प्रोपाइल को आप लोगों ने N से नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल चेन, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, N, ठीक है। फिर N, लेकिन पहले पोजीशन तो लिखो ना, किस नंबर पे है, 4th पोजीशन पे है। फिर ये लगा के N प्रोपाइल। अब ये मैंने N क्यों लगाया है, जब एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन बन रही हो ना इस तरह की 3 वाली, उसको बेटा N प्रोपाइल नॉर्मल चेन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इसका क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये बेटा हमारे आज के कुछ नेमिंग के लिहाज से था, अल्केन्स को नेम हम कैसे देते हैं, ठीक है। ये वाला आप लोगों को मजीद अभी और क्लियर हो जाएगा जब आप लोग ये एग्जाम्पल जो दे रहे हैं इनको सॉल्व करेंगे। ये वाले एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इस तरह के मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से रहें। अल्लाह हाफिज।